हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म मैलिशियस की, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल विनिक ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5/10। मूवी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान दिख रहा होता है। फिर हम उसकी वाइफ फैमिली को देखते हैं जो सो रही होती है, पर किसी आवाज को सुनकर वो जाग जाती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बाथरूम तक पहुँचती है तो वो देखती है कि जेम्स अपने सर को शीशे में पूरी तरह से पटक रहा होता है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जेम्स कहता है कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, और फिर वो पड़ी हुई एक रॉड उठाकर उसे सर पर मार देता है। फिर हमें एडम और लीसा को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो शहर से एक दूर घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एडम सामान शिफ्ट करने में उनकी मदद करता है और उन्हें घर की चाबी देता है और साथ ही साथ बताता है कि उनके लिए कोई गिफ्ट आया है। और ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस गिफ्ट को देखते हैं जो कि लीसा की सिस्टर ने भेजा होता है, और वो लोग उसके गिफ्ट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। अगले दिन एडम के जाने के बाद लीसा उस बॉक्स को खोलती है तो वो पूरी तरह से खाली होता है, जिससे उसे काफी हैरानी होती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे के लिए रूम तैयार करती है और फिर वो घर से बाहर वॉकिंग के लिए निकल जाती है। और वो एक जंगल से गुजर रही होती है तो उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो रो रही थी, जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाती है। उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। इस समय लीजा देखती है कि वो पूरी तरीके से खून से भीगी हुई है, जिससे लीजा उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। लेकिन जब वो औरत लीजा को प्रेग्नेंट देखती है तो वो कहती है कि तुम भी ठीक नहीं हो, जल्दी ही सब लोग तुमसे डरने लगेंगे, इसलिए तुम इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना बंद कर दो। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब रात में वो बुक पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर उसे एक पेंटिंग बहुत ही अजीब लगती है और वो इसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी वहाँ पर रखी हुई एक बुक नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाती है तो उसी समय उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुँचती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिससे वो डर जाती है। फिर वो वापस अंदर आती है और उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो अपने बच्चे के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखता है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है और रो रहा होता है, जिसे वो उस बच्चे को उठा लेती है। तभी वो बच्चा पूरी तरीके से बदल जाता है और बहुत ही डरावना और खतरनाक दिखने लगता है, जिससे लीजा बहुत ही ज्यादा डरती है। और एडम घर आता है तो उसे लीजा नहीं मिलती, जिससे वो पूरे घर में उसे ढूंढता है। और जब नर्सरी रूम में आता है तो उसे वहाँ पर एक खून से भीगी हुई बेहोशी की हालत में वो मिलती है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसका मिसकैरेज हुआ है और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती, और इसका कारण ये है कि उसने कोई बहुत ही भारी चीज उठाई है। उसके बाद एडम लीजा से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो भारी चीज कुछ और नहीं बच्चे की कब्र है, जिसे लीजा ने अकेले ही लगाया होता है। तो लीजा उसे बताती है कि उसने उन दोनों की बेटियों को देखा और उसे अपनी गोद में उठाया। जिसके बाद वो जागी तो वो यहाँ हॉस्पिटल में थी। इस बात को सुनकर एडम काफी हैरान होता है। तो वहाँ पर लीजा की छोटी बहन बेकी पहुँच जाती है, जिसे एडम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद जब एडम उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं सेटल हो गई हो, तो वो बताती है कि नहीं, वो अभी लीसा के साथ ही रहेगी। हालांकि इसके लिए एडम बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे और लीसा को घर लेकर जाता है। फिर जब लीसा नहा रही होती है तो शीशे पर कोई मॉम लिखता है। इधर फीटम नर्सरी रूम में गिरे हुए लीसा के खून को साफ कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे वही बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और उसे लेकर लीसा के पास आता है और उसे बताता है कि उसे ये बॉक्स मिला है जिसे उन लोगों ने नहीं खोला था। तो वो बताती है कि उसने वो बॉक्स पहले ही खोल लिया है और वो उस बॉक्स को वापस लिविंग रूम में रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बॉक्स लिविंग रूम से ही उसे मिला है। इसलिए एडम उसे बताता है कि उसे ये बॉक्स नर्सरी रूम में मिला है। जिसके बाद वो वापस उस बॉक्स को लिविंग रूम में रख देता है। फिर अगली सुबह जब लीसा और बेकी योगा कर रहे होते हैं तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद वो किचन की तरफ जाती है तो उसे सीढ़ियों के ऊपर एक लट्टू नाचता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और नर्सरी रूम की तरफ पहुंचती है। जब वो क्रीप में देखती है तो वहाँ पर उसमें एक लड़की लेटी हुई होती है जो काफी डरावनी दिख रही होती है और वो उसे मॉम कहकर बुलाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भागकर बेकी के पास पहुंचती है और उसे बताती है। और फिर जब बेकी क्रीप में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। ये देखकर लीसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जब एडम आता है तो बेकी उसे सारी चीजें बताती है, लेकिन एडम को इन सब चीजों पर
बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। और जब एडम उसे डॉक्टर को दिखाता है तो वो बताती है कि उसकी वाइफ फिजिकल एकदम ठीक है, लेकिन उसके हार्मोन्स ठीक नहीं है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। इसके लिए वो उसे कुछ मेडिटेशन करने के लिए कहती है जिससे उसको रिलैक्स मिलेगा। फिर जब लीसा रात में सो रही होती है तो कोई उसके चादर धीरे धीरे खींच रहा होता है, जिससे वो जाग जाती है और देखती है कि वहाँ पर वही लड़की मौजूद है, लेकिन अब वो काफी बड़ी हो गई है और अब वो उसे चुप रहने के लिए इशारा करती है, जिसे देखकर लीसा डर जाती है। फिर अगली सुबह लीसा एडम से डॉक्टर क्लार्क के बारे में बात करती है और कहती है कि वो इस देश के बेस्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं। वो उनके घर में हो रही चीजों के बारे में उनसे बात करना चाहती है, जिससे पहले तो एडम इन सब चीजों के लिए मना करता है, लेकिन जब वो जिद करती है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो डॉक्टर क्लार्क से इस बारे में बात करता है और उन्हें अगले दिन अपने घर पे आने के लिए कहता है। फिर हम बेकी को देखते हैं जो खुद को आईने में देख रही होती है। तभी उसे आईने की परछाई उससे अलग ही एक्टिविटी करने लगती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो परछाई उसका गला पकड़कर उसका सर आईने में बहुत तेज से पटक देती है, जिसकी आवाज सुनकर सोफे में सो रही लीसा जाग जाती है। और जब वो उसके रूम में पहुंचती है तो उसे आईने में लगा हुआ खून दिखता है, जिससे डर कर वो बेकी को आवाजें लगाने लगती है। तो बेकी बताती है कि वो बाथरूम में है और वो ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेकी की वो परछाई उसे चुप रहने का इशारा करती है और इस समय बेकी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। फिर जब लीसा वापस आकर सो जाती है तो वो वहाँ एक लेटर छोड़कर चुपचाप चली जाती है, जिससे लीसा को काफी दुख होता है क्योंकि बेकी ने उससे गुड बाय तक नहीं कहा था और उसे लगता है कि वो उससे समझेगी क्योंकि वो उसकी बहन है। तो एटम उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो उसे डॉक्टर क्लार्क के बारे में बताता है कि वो कल आने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों डॉक्टर क्लार्क के साथ बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर क्लार्क उन्हें बताते हैं कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे लीसा को लगता है कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम कुछ और ही है। जिसके बाद डॉक्टर उठते हैं और वहाँ रखे उसी बॉक्स को उठाते हैं जो बेकी ने गिफ्ट दिया था और पूछते हैं कि ये बॉक्स किसने ओपन किया था। तो लीसा बताती है कि ये बॉक्स उसने ओपन किया था। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें समझाता है कि जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसने उसके बच्चे को मार दिया। और ये सुनकर एटम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डॉक्टर को घर से बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम मेरी वाइफ को अच्छा महसूस करा सको, लेकिन तुम तो उसे और डरा रहे हो। फिर वो उस बॉक्स को भी उठाकर फेंक देता है। इसके बाद जब एडम नहा रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है और वो लड़की एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जिससे एडम बहुत डर जाता है और खुद को छुड़ाकर बाहर भागता है। तभी उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट लग जाता है, जिसे लेकर वो बाथरूम के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी लीसा भी वहाँ आती है और उसे इस बारे में पूछती है तो वो उसे सारी चीजें बताता है और घर छोड़ने की बात कहता है। तो वो बताती है कि डॉक्टर क्लार्क ने कहा था घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं और है। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर क्लार्क को बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि वो बॉक्स लीसा से खुला है क्योंकि उस बॉक्स को सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी ही खोल सकती है और यही वजह थी कि वो बॉक्स एडम से नहीं खुला। हालांकि उस बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उसके अंदर मौजूद मैलिशियस चीज में है जिसे उसने कैद कर रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर क्लार्क ने बॉक्स के ऊपर कुछ रिसर्च की है। तो उन्हें पता चला कि कुछ सालों पहले इसी बॉक्स की वजह से जेम्स की वाइफ एमिली का मिसकैरेज हुआ था। और जब लीसा एमिली को देखती है तो वो बताती है कि उसने उस औरत को पहले भी देखा है, जंगल में उसे चेतावनी देने वाली कोई और नहीं बल्कि वही थी। तो डॉक्टर बताता है कि वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है और उसे मारने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका हस्बैंड जेम्स ही था, जिस वजह से वो अब जेल में है। जिसके बाद वो सब मिलकर घर के हर एक कोने में माइक लगाते हैं जिससे उस लड़की की आवाज सुन सके और फिर उसे सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें नर्सरी रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं तो वहाँ पर कोई लड़की आवाज दे रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वो कौन है तो वो बताती है कि वो लीसा जूनियर है, यानी कि वो लीसा की बेटी है। और फिर उसे डॉक्टर पूछते हैं कि वो उसे वापस से बॉक्स में डालना चाहते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर के पीछे वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और उसे वहाँ पर देखकर सब के सब बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। जिसके बाद डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और फिर उन्हें विजन्स आते हैं
जहाँ पर उस लड़की की अलग अलग उम्र की स्टेज दिखाई जाती है और वो सब एक डिनर टेबल पर बैठी होती हैं और डॉक्टर के ठीक सामने लीसा होती है जो अपने सर को टेबल पर रख कर बैठी होती है। और जब डॉक्टर उसे आवाज देते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों की आंखों से खून निकल रहा होता है, जिसके बाद डॉक्टर की आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे को उसने मार दिया और उसकी आत्मा को पजेस करके उसकी जगह ले ली। और जब एडम उससे पूछता है कि हम उसे वापस से बॉक्स में कैसे डाल सकते हैं तो वो बताता है कि ये हम नहीं कर सकते और वो दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। तभी वहाँ पर मौजूद जेबिन उन सबको एक जगह जाने के लिए कहता है तो डॉक्टर बताता है कि उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो लीसा से कनेक्टेड है और वो जहाँ भी जाएगी वो लड़की भी उसी के साथ जाएगी। जिसके बाद लीसा बताती है कि जेम्स और एमिली ने उसे वापस से उस बॉक्स में बंद कर दिया था। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया था। जिसके बाद लीसा और एडम जेम्स से मिलने जेल में जाते हैं और वहाँ लीसा उससे पूछती है कि उसे कैसे रोका जा सकता है। तो जेम्स बताता है कि सिर्फ वही उसे रोक सकती है क्योंकि वही उसे प्रोटेक्ट कर रही है। उसे वापस से बॉक्स में डालने का एक ही रास्ता है, अगर लीसा को मार दिया जाए तो वो फिर से वापस से बॉक्स में चली जाएगी और यही वजह थी कि जेम्स ने अपनी वाइफ एमिली को मार दिया था। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एडम लीसा को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिसके बाद लीसा उससे पूछती है कि अगर मैंने लीसा जूनियर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे मार दोगे? तो एडम इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है, उसने हमारी बेटी को मारा है। हम वापस शहर अपने अपार्टमेंट में चलेंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे जहाँ पर हम सेफ महसूस करें। तब लीसा उसे डॉक्टर की बात याद दिलाती है कि वो घर से नहीं बल्कि उससे कनेक्टेड है। तो एडम कहता है अभी तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, जिस पर लीसा कहती है कि वो मुझे दिख रही है। और तभी बूढ़ी जूनियर लीसा एडम पर अटैक कर देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि लीसा वहाँ से गायब है और वो पैदल ही घर पहुँचता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर टंगी पेंटिंग पर जाती है जिसमें मौजूद सभी लड़कियाँ और औरत उसे घूर रही होती हैं और उनकी आंखों से खून निकल रहा होता है। ये देखकर एडम बहुत डरता है और अपने हाथों में रॉड उठाता है और वहाँ पर जूनियर लीसा आ जाती है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि लीसा कहाँ है। तो वो बताती है कि वो ऊपर है। जिसके बाद जब वो ऊपर जाने लगता है तो उसी समय वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है और फिर उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब एडम गेस्ट रूम में पहुँचता है तो वहाँ पर उसको अपनी अजीब सी परछाई दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो उस आईने को तोड़ देता है और भागकर बेडरूम तक पहुँचता है, जहाँ उसी समय उसकी खिड़की के बाहर डेविड के साथ लीसा दिखाई देती है। फिर वो दौड़कर नीचे पहुंचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और डेविड की गाड़ी में उसकी लाश दिखाई देती है जिसकी आंखें फोड़ दी गई होती हैं और उनसे बुरी तरह से खून निकल रहा होता है। फिर हमें घर के अंदर लीसा दिखाई देती है जिसके पास जब एडम पहुंचता है तो वो बताती है कि एमिली का एक पार्ट उस बॉक्स में कैद था और जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसने उसे आगे होने वाली चीजों के बारे में आगाह करने की कोशिश की थी। तो फिर वो एडम से दुनिया की बेस्ट माँ बोलने का कारण पूछती है और जब एडम उसे बताता है कि वो काइंड है और परवाह करती है तो लीसा कहती है कि एक माँ प्रोटेक्टिव भी होती है और वो मेरी बेटी है इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो हमारी बेटी नहीं है, उसने हमारी बेटी को मार दिया, तभी वो उस पर चाकू से अटैक कर देती है। जिसके बाद एडम किसी तरीके से वापस उस बॉक्स के पास पहुँचता है, तभी पीछे से बूढ़ी लीसा जूनियर उस पर अटैक कर देती है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उस बॉक्स में बने हुए निशान को उसके चेहरे पर टच कर देता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरीके से जल जाता है और फिर अपने हाथ में ली हुई रॉड से उसे मार देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं लीसा थी। जिसके बाद वो उसे देर होने से पहले खुद को मारने के लिए कहती है। तो वहाँ पर मौजूद लीसा जूनियर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उससे पहले ही उसे मार देता है और वहाँ मौजूद सारी लीसा जूनियर धुआं बनकर उस बॉक्स में बंद हो जाती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम को भी लीसा को मारने की वजह से जेल हो जाती है और वहाँ पर डॉक्टर क्लार्क उससे मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने लीसा को क्यों मारा, तुमने यह इसलिए किया क्योंकि जेम्स ने ऐसा किया था। तो वो उसे समझाता है कि आप सच्चाई जानते हो। जिसके बाद क्लार्क पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ है क्योंकि वो पुलिस को भी नहीं मिला। तो एडम बताता है कि मैंने उसे वहीं भेज दिया जहाँ से वो आया था। फिर हम देखते हैं कि एडम ने वो बॉक्स बेकी के घर में भेजा था और वो भी इस समय प्रेग्नेंट होती है।
इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।